भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 9/4/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 7/11/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, बाप जो इस मुख द्वारा समझाते हैं यह पढ़ाई है राजयोग की। बहुत ही सहज पढ़ाई है। बाप को याद करो और राजाई को याद करो। बेहद के बाप को पहचानो और राजाई लो। इस दुनिया को भूल जाओ। तुम बेहद के सन्यासी हो। जानते हो ये पुरानी दुनिया सारी खत्म हो जानी है। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में खड़े हैं। खड़े तो नहीं हो, तुम तो बैठे हो ना। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है। इनको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। तुमको कहा जाता है गुप्त वायरस, गुप्त महावीर। 5 विकार, उसमें भी पहले देह विमान पर तुम विजय पहनते हो। बाप विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम बच्चों के बगैर और कोई नहीं जानते। तुम विश्व पर शांति व अपना शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो, जहां अशांति, दुख, रोग का नाम निशान नहीं होता। पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्मों के लिए जगत जीत बनते हो। यह तो बहुत सहज है। तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं, कृष्ण की भी बात नहीं है। राम कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। बाकी वह जो राम आदि की सेना दिखाते हैं वह सभी है रोम। बंदरों की सेना होती ही नहीं। यह सभी है भक्ति मार्ग। बाप समझाते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में तुम मुझ बाप से बहुत ही दूर हो गए हो। कितने ऑर्फन्स बन जाते हो। खास भारत और आम सारी दुनिया निधन के बन पड़ी है। विष के लिए कितना लड़ते झगड़ते हैं। गायन भी है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत तुमको इस समय ही मिलता है ज्ञान सागर से। गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कलयुग घोर अंधियारा है। कितनी लड़ाई झगड़े मारा मारी है। सतयुग में यह होते ही नहीं। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापन करते हो। कोई भी हाथ पांव इसमें नहीं चलाते हो। इसमें देह का भान तोड़ना है। घर में रहते हो तो भी पहले पहले यह याद करो, हम आत्मा हैं, देह नहीं। तुम आत्मा ने ही 84 जन्म भोगे हैं। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग का लीप युग। चोटी छोटी होती है ना। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम हर 5000 वर्ष आकर बाप से यह पढ़ते हो राजाई प्राप्त करने के लिए। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। शिव बाबा हमको यह बनाते हैं। हाँ बच्चों, क्यों नहीं। सिर्फ देह अभिमान छोड़ अपन को आत्मा समझो। मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएं। तुम जानते हो इस जन्म में पावन बनने से हम 21 जन्म पुण्यात्मा बनते हैं। सतयुग त्रेता में पूरे 21 जन्म लेते हैं। फिर उतराई शुरू हो जाती है। यह भी जानते हो हमारा ही 84 जन्मों का चक्र है। सारी दुनिया तो पढ़ने नहीं आएगी। सतयुग और त्रेता बाप ही स्थापन करते हैं, जो फिर अभी कर रहे हैं। फिर द्वापर कलयुग रावण की स्थापना है। रावण का चित्र भी है ना। ऊपर में गधे का शीश है। विकारी बन जाते हैं। तुम समझते भी हो हम क्या थे। बाप बगैर हम कितने गंदे बन गए हैं। कहा ही जाता डर्टी ब्रूटस, गंदे जानवर। छी विकारी बन जाते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में करोड़ों आदमी हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में होते हैं 9 लाख शुरू में। तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। स्वर्ग की बादशाही तो जरूर बाप ही देंगे।
बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आता हूँ, अभी पावन जरूर बनना पड़े, सो भी यह एक अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने तैयार है। बॉम्ब्स आदि सभी ऐसे तैयार कर रहे हैं जो वहां घर बैठे ही खल्लास कर देंगे। कहते भी हैं घर बैठे ही पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। यह बॉम्ब्स आदि घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया को खत्म कर देंगे। तुम भी घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से। वे साइंस बल से सारी दुनिया को खल्लास कर देते हैं। वे तुम्हारे सर्वेंट हैं, तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं। तुमको पुरानी दुनिया खत्म करके देंगे। नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी तुम्हारे गुलाम बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। सिर्फ तुम बाप से योग लगाते हो तो तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप को कितना याद करना चाहिए। यही भारत पूरा शिवालय था। अभी इनको कहा जाता है वैशाल्य, क्योंकि विकारी है। खास भारत दुनिया आम, तो लज्जा आनी चाहिए ना। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है संपूर्ण विकारी। परंतु ये बंदर लोग समझते ही नहीं हैं। कहते हैं ना तुम तो जैसे बंदर हो। यह भी समझाया है राम शिव को कहा जाता है। राम राम जब जपते हैं तो वे त्रेता वाले राम को याद नहीं करते। माला में ऊपर में फूल भी दिखाते हैं, वह निराकार है, उनको ही याद करना है। बाकी राम ने बंदर सेना ली, यह हुआ, ऐसी कोई बात है नहीं। क्रिश्चियन लोग जब ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं तो हंसी उड़ाते हैं। यह तो मेड जेब्स पागल हैं। राम की सीता चुराई गई, कृष्ण को इतनी रानियां थी, कितने दोष रखते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है। बरोबर हम भी बंदर थे। अभी बाप ने कहा है हियर नो एविल, गंदी बातें मत सुनो, मुख से बोलो भी नहीं। बाप समझाते हैं तुम कितने डर्टी बन गए हो। तुम्हारे पास तो अकिचार धन था। तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी तुम स्वर्ग के बदले नर्क के मालिक बन गए हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद हम तुमको वैशाल्य रो रो नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूँ। रूहानी बच्चों, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? परमात्मा कहते हैं पवित्र बनो। तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनो, तो क्या नहीं बनेंगे? एक जन्म के लिए तुम सारी अपनी राजाई गवाते, बाकी 8 वर्ष है। विनाश तो जरूर होगा। इस योग बल से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है। बच्चे शुरू से आए हुए हैं, 10% भी योग नहीं लगता, इसलिए पाप कटते ही नहीं। नए नए झट योगी बन जाते हैं तो पाप कट जाते हैं और सर्विस करने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते अभी हमको वाइसलेस बनना है, हमको वापस जाना है। बाप आया हुआ है ले जाने। पाप आत्माएं तो शांति धाम सुख धाम जा न सके, वह तो रहते ही हैं दुख धाम में। इसलिए अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। अरे बच्चे गुलगुल हो जाओ, दैवी कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम विकारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए हो। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं जाएंगे। भारत स्वर्गवासी था, कृष्णपुरी में था, अभी नरकवासी है। तुम बच्चों को तो बड़ा ही खुशी से विकारों को छोड़ना चाहिए। विष पीना फट से छोड़ना है। विष पीते पीते तुम वैकुंठ में थोड़े ही जा सकेंगे। अब यह बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। तुम समझा सकते हो इन्होंने यह राजाई कैसे प्राप्त की? राजयोग से। ये पढ़ाई है ना, जैसे बैरिस्ट्री योग सर्जन योग होता है। सर्जन से योग रखकर सर्जन बनेंगे। यह फिर है भगवानुवाच। रथ में कैसे प्रवेश करते हैं? कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें बैठ बच्चों को नॉलेज देता हूँ। जानता हूँ यह विश्व का मालिक पवित्र था, अभी अपवित्र कंगाल बने हैं, फिर पहले नंबर में यह जाएंगे। इसमें ही प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। बेहद का बाप कहते हैं बच्चे
पवित्र बनो तो तुम सदा सुखी बनेंगे। सतयुग है अमर लोक, द्वापर कलयुग है मृत्यु लोक। कितना अच्छी रीत बच्चों को समझाते हैं। यहाँ देह अभिमानी बनते हैं, फिर देह अभिमान में आकर माया से हार लेते हैं। माया की एक ही तोप ऐसी लगती है जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। बाबा सिंध में भी वाणी चलाते थे, तुमको यह विष अच्छा लगता है तो गटर में ही पड़े रहो, मनुष्यों को इसमें बड़ा सुख आता है। बाप कहते हैं यह गटर है, यह कोई सुख थोड़े ही है। स्वर्ग तो फिर क्या, इन देवताओं की रहनी करनी देखो कैसी है। नाम ही है हेवन, स्वर्ग। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी कहते हैं हम विष जरूर पिएंगे। तो पड़े रहो गटर में, फिर आना भी नर्क में। स्वर्ग में आ नहीं सकोगे, सजा भी बहुत खाएंगे। तुम बच्चों की माया से युद्ध है। देह अभिमान में आकर बहुत छीछी काम करते हैं, समझते हैं हमको कोई देखता थोड़ी है। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता, काम में प्राइवेसी चलती है। दरवाजा बंद कर काला मुंह करते हैं। काला मुंह करते करते कृष्ण की आत्मा 84 जन्मों बाद काले बन गए हैं। गोरे से सावरा बनना है तो सारी दुनिया ही उनके पिछाड़ी आ गई। द्वापर से लेकर गिरते गिरते काले बंदर बन गए हैं। यानी करतूत ऐसी है, ऐसी पति दुनिया को बदलना भी जरूर है। बाप कहते हैं तुमको शर्म नहीं आती, एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बन सकते हो। भगवान उवाच काम महाशत्रु है। वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बहुत धनवान थे, बात मत पूछो। बच्चे कहते भी हैं बाबा चलो, क्यों कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चले? नहीं, अभी तो चलना ही नहीं है। बंदरों को देखकर माथा ही पता नहीं क्या हो जाता है। तुम बच्चों को तो ड्रामा अनुसार सर्विस करनी ही है। गाया जाता है ना, फादर सोज सन। बच्चों को ही जाकर सभी का कल्याण करना है। बाप को तो कहाँ जाना नहीं है, कहाँ भी जाने की दिल नहीं होती है। शिव बाबा इनके रथ में बहुत ही भटका ज्ञान देने के लिए, अभी नहीं भटकेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं यह भूलो मत, हम युद्ध के मैदान में हैं। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों के साथ। यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। भक्ति है अज्ञान मार्ग, गिरते गिरते जाकर नरक में पड़े हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए फिर तुमको नरकवासी कौन बनाते हैं? रावण। फर्क तो देखते हो ना, जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग के गुरु किए हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इनको कहा जाता है सतगुरु। सिख लोग कहते हैं ना सतगुरु अकाल मूर्त। इनको कब कोई काल नहीं खाता, वह सतगुरु तो कालों का काल है। बाप कहते हैं मैं तुम सभी बच्चों को काल के पंजों से छुड़ाने आया हूँ। सतयुग में फिर काल आता ही नहीं, उनको अमरलोक कहा जाता है। अभी तुम श्रीमत पर अमरलोक सतयुग के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, सारी दुनिया 1-2 में लड़ते झगड़ते हैं। तुम्हारी फिर है रावण 5 विकारों के साथ युद्ध, उन पर तुम जीत पाते हो। यह है अंतिम जन्म। मनुष्य समझते हैं ये ब्रह्मा के बच्चे गपोड़ा मारते रहते हैं। एक कहानी भी है ना, एक ने कहा शेर आया रे शेर, परंतु शेर आया नहीं। 2-4 बारी ऐसे हुआ तो समझा शेर आवेगा ही नहीं, तो एक दिन आ ही गया। यह भी ऐसे समझते हैं ये ब्रह्मा के बच्चे गपोड़ा मारते हैं, आखिर एक दिन तो जैसे खत्म हो जाएगा। अभी कौरव संप्रदाय सभी अपने धंधे में हैं, उनको फुर्सती कहाँ है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, यहाँ आते भी गरीब ही हैं। साहूकारों की तकदीर में अभी नहीं है, धन के नशे में ही मगरूर रहते हैं। यह सभी खत्म हो जाने वाला है, बाकी 8 वर्ष है। ऐसे मत समझना 8 वर्ष से 9 वर्ष हो जाएगा, नहीं नहीं, और ही जल्दी हो जाएगा, परंतु 9 नहीं होंगे। ड्रामा का ऐसा प्लान है ना, ये इतने बॉम्ब्स आदि बनाए हैं, वे काम में जरूर लाने हैं। पहले तो लड़ाई बाणों से, तलवारों से, बंदूकों से चलती थी, अभी तो बॉम्ब्स ऐसी चीज निकली है जो घर बैठे ही खल्लास कर देंगे। ये चीजें कोई रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं, कहाँ तक रखेंगे। बाप आए हैं तो विनाश जरूर होना है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है,
जब तक तुम्हारी राजाई जरूर स्थापन होनी ही है। ये लक्ष्मी नारायण तो कब लड़ाई नहीं करते। बल शास्त्रों में लिखा हुआ है असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई, परंतु वह सतयुग के असुर कलयुग के दोनों मिलेंगे कैसे जो लड़ाई होगी। अभी तुम समझते हो हम 5 विकारों से युद्ध कर रहे हैं। इन पर जीत पाए संपूर्ण निर्विकारी बन हम निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। उठते बैठते बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करनी है। यह बना बनाया ड्रामा है, कोई कोई के नसीब में नहीं है। योग बल हो तब विकर्म विनाश हो, संपूर्ण बने तब संपूर्ण दुनिया में आ सके। बाप यह शंख ध्वनि करते रहते हैं। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में शंख वह तुतारे आदि बैठ बनाए हैं। बाप जो इस मुख द्वारा समझाते हैं, ये पढ़ाई है राजयोग की, बहुत ही सहज पढ़ाई है। बाप को याद करो और राजाई को याद करो। बेहद के बाप को पहचानो और राजाई लो। इस दुनिया को भूल जाओ। तुम बेहद के सन्यासी हो। जानते हो ये पुरानी दुनिया सारी खत्म हो जानी है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है पवित्र भव। पवित्रता की शक्ति को तो जानते हो ना, प्योरिटी अर्थात शुद्धि। इसलिए पवित्रता की शक्ति से कैसा भी वातावरण को शुद्ध बना सकते हो। कहते हो ना, क्या करे वायुमंडल ही ऐसा था, वातावरण ही ऐसा था। परंतु आपकी पवित्रता की शक्ति के आगे कोई भी वायुमंडल व वातावरण क्या है, आपको कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। कहावत है ना, वृत्ति से वातावरण बनता है। तो पहले अपनी वृत्ति को शुद्ध बनाओ। वृत्ति की शुद्धि अनुसार वायुमंडल को भी शुद्ध बना सकते हो। वृत्ति को शुद्ध और शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम नमः शिवाय।